हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सिप्ती है। डॉक्टर सिप्ती ने हाल ही में पर्वतारोही में मुकाम हासिल किया है और डॉक्टर सिप्ती से ही जानते हैं कि ये मुकाम जो इसने हासिल किया है ये बचपन से ही इनका ख्वाब था चढ़ने का या अचानक से दिमाग में ख्याल आया कि नहीं मुझे पर्वतारोही करनी चाहिए। डॉक्टर सिप्ती, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। क्या कहना चाहेंगे, ये जो आपने मुकाम हासिल किया है, ये यूरोप की जो ये पर्वत आपने चढ़ा है, इसको लेकर क्या कुछ आपकी तैयारियां थी, किनके साथ आपने चढ़ा, कितने दिन आपको लगे चढ़ने में, कैसा ये एक्सपीरियंस रहा, आप अगर साझा करना चाहें तो? ये एक्सपीरियंस काफ़ी गर्व महसूस कराने वाला था क्योंकि काफ़ी चुनौतियों भरा था। उन चुनौतियों को, बाधाओं को पार करने के बाद में जब यूरोप के सबसे ऊंची शिखर से जब नीचे देख रहे होते हो और ख़ुद को वहाँ पर खड़ा पाते हो तो बहुत ही गर्व का समय होता है। तैयारी काफ़ी लंबी चलती है, काफ़ी लंबे समय से हमें माउंटेन्स में, पर्वत में रहने का ट्रेनिंग लेना पड़ता है, शरीर को ढालना पड़ता है, उस अनुसार लगातार फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने पड़ते हैं, मानसिक रूप से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। दिमाग में हर तरह का बुरे से बुरे स्थितियों को ला करके ये सोचना पड़ता है कि ऐसी भी स्थिति हो तो हम उससे कैसे निकलेंगे। तैयारी तो काफ़ी सालों से चलती हैं, लास्ट के समय में भी काफ़ी चल रही होती हैं। और ये जो माउंट एल्ब्रूस की चढ़ाई थी उसकी हमने शुरुआत की थी 8 अगस्त के समय में। 8 अगस्त को हमने दिल्ली से मॉस्को के लिए फ़्लाइट लिया था। 9 को पहुंच करके हम लोग त्रिस्कोल, एक गांव है बेस कैंप से नीचे, वहाँ 2 दिन हम लोगों ने एक्लिमेटाइजेशन किया था। फिर बेस कैंप जो कि गाराबाशी स्टेशन है, वहाँ से हम लोग 12 को हम लोगों ने शुरू किया था। लक्ष्य था हमारा 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में झंडा लहराने का, लेकिन ख़राब मौसम के चलते हमें आधे रास्ते से 5100 मीटर की दूरी से हमें वापस आना पड़ा था। तो फाइनली हम लोगों ने 17 अगस्त को चोटी चढ़कर झंडा लहराया था। यानी 5 दिनों में आपने लगभग 18,000 की ऊंचाई को छुआ। क्या कहना चाहेंगे, आज खेल दिवस है, पर्वतारोही को भी जो है स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स होते हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए या सरकार को कितनी मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो युवा है अगर पर्वतारोही करने के क्षेत्र में अपने, मान लीजिए उनको ख्वाब होता है कि हम भी पर्वत चढ़ें, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सरकार से विनती रहेगी कि जिस तरीके से हाल फिलहाल में इतनी सफलता स्पोर्ट्स के क्षेत्र में प्राप्त करने के बाद में सरकार से भी काफ़ी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है, आगे भी मिलता रहे। और पर्वतारोहण भी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है जिसमें काफ़ी खर्च आते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी तैयारी लगती है, काफ़ी सालों की तैयारी लगती है, लोग अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं इसमें। तो इसको प्रोत्साहन ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि इसको प्रोत्साहन मिलने से काफ़ी पर्वतारोही रहेंगे जो इस कारण से, स्पॉन्सरशिप ना मिलने के कारण, तैयारी पूरी ना करने के कारण नहीं कर पाते हैं, उनका सपना साकार होगा और इस कारण से प्रांत और देश का नाम तो रोशन होगा ही। डॉक्टर सिप्ती, बेटियां नाम रोशन कर रही है झारखंड के, और झारखंड के आप रहने वाले हैं। वैसे में बचपन से ही ख्वाब था या अचानक से ख्याल आया कि मुझे पर्वत चढ़ना चाहिए? देखिए, बचपन से तो डॉक्टर बनने का ख्याल ही था दिमाग में। एक बार डॉक्टर बनने के बाद में जब चुनौतियां कम होने लगती हैं ना ज़िंदगी में, तो आदमी को एक नया मुकाम का ज़रूरत पड़ता है जो कि वो मकसद बन जाता है ज़िंदगी का। तो घूमने फिरने का शौक़ मुझे पहले से ही रहा था और वो घूमना फिरना कब ट्रैकिंग के रूप में बदल गया वो मुझे ख़ास पता नहीं चला। कोलकाता में जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग कर रही थी तब से ही मुझे ट्रैकिंग का शौक़ चढ़ा और वहाँ पर काफ़ी माउंटेनियर्स है, काफ़ी पर्वतारोहण है, तो उनके साथ मैंने ट्रैकिंग करना शुरू किया। काफ़ी प्रोत्साहन मिला उस कम्युनिटी से, माउंटेनियरिंग की कम्युनिटी से। तो उनके साथ करते करते मुझे ये समझ में आया कि ये किया जा सकता है, ये भी एक चीज़ है जो कि मुमकिन है और ये पैशन बन गया है अब। डॉक्टर सिप्ती हमारे साथ हैं और ये जो है 18,000 की ऊंचाई को पर्वतारोहण में, माउंटेनियर्स में इन्होंने छुआ है। और निश्चित रूप से झारखंड में कई ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने खेल के क्षेत्र में नाम रोशन किया है और आज इन्होंने पर्वतारोहण में के क्षेत्र में नाम रोशन किया है। इनका कहना है कि सरकार से हम अपील करते हैं कि जैसे जो बच्चे होते हैं उनके भी ख्यालों में आते हैं कि हमें भी पर्वतारोहण क्या होता है, कैसे चढ़ेंगे, कितने दिनों का सफ़र होगा, वहाँ खाएंगे कैसे, क्योंकि जितने ऊंचाई पर वो जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जाता है। तो वैसे में अगर उस दरमियान आप कितने दिनों अपने जो वो चढ़ने के दौरान आपके जो वो सफ़र था उसको अगर आप साझा करना चाहें तो?
स्पेशली ये चीज़ हमें चुनौती मिलता है जब हम दूसरे देश के पर्वत को फ़तह करने जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ का खान पान, रहन सहन सब कुछ बहुत ही अलग रहता है भारतीय खान पान से। तो हमें बहुत चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। एक नई भाषा की जानकारी रखनी पड़ती है, उनके तौर तरीक़ों का सम्मान करना सीखना पड़ता है। साथ में खान पान की भी हमें मेंटालिटी लेकर के चलनी पड़ती है कि हमें वो भारतीय खाना वहाँ नसीब नहीं होगा, तो हमें वो अपने लोगों को, जो काफ़ी हमारे साथी हैं जो घर से ब्राह्मण हैं, वेजिटेरियन हैं, उनको मीट खाने की आदत डालनी पड़ती है क्योंकि ऑप्शन नहीं रहता है। तो वो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। तो इस रूस की भी यात्रा में हमने काफ़ी कुछ तैयारी करके हम ले गए थे। हमने काफ़ी कुछ रशियन वर्ड्स सीखे थे, रशियन लैंग्वेजेस के से साझा हुए थे। साथ में हम काफ़ी सारे खाना अपना लेकर के गए थे। हमारे मतलब जो सामान में आधा से ज़्यादा हमारे खाने की चीज़ें थी, जिसके कारण मतलब कि जो कि हमारे लिए ज़रूरत भी थे। तो इस तरह के बहुत सारी तैयारी के साथ में हमें जाना पड़ता है। सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे और युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अंतिम में? सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने स्पोर्ट्स को सराहना किया है, हाल फिलहाल में काफ़ी सपोर्ट दिया है, मान्यता दी है, जिस कारण स्पोर्ट्स में लड़कियां और लड़के अपना नाम रोशन कर रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, उसी तरीके से अगर पर्वतारोहण को भी सम्मान मिले और प्रोत्साहन मिले तो हम भी देश के लिए, प्रांत के लिए करने के लिए उतारू हैं। साथ में युवाओं से बोलना चाहूँगी कि अपने सपनों को कभी ना छोड़ें। पेशे में, जिस भी पेशन में रह रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, समय निकाल सकते हैं हम अपने सपनों को साकार करने के लिए। अपने सपनों को छोड़े ना, सपोर्ट से जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता जाता है आगे बढ़े और अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहें। तो हमारे साथ डॉक्टर सिप्ती हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, दिल्ली में, रांची की रहने वाली है और जो है पर्वतारोहण में इन्होंने मुकाम हासिल किया है। तो निश्चित रूप से मैं, हमारी ओर से भी एक शुभकामनाएं हैं लगातार। क्या भविष्य में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी करेंगे? सपना तो है कि माउंट एवरेस्ट के करूं, मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाए जो मैं एकदम तैयारी में लग जाऊं। उसकी तैयारी भी काफ़ी लंबी होती है, महीनों मतलब 3 महीने जैसे वहीं पर रहना पड़ता है, वहीं के वातावरण में रहना पड़ता है, लाखों का खर्चा होता है और मेंटल स्टेबिलिटी, तो मेंटली काफ़ी प्रिपेयर होना पड़ता है। करने का सपना तो है, करना चाहूँगी, सपोर्ट मिले तो कर भी लूँगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब हम इंटरव्यू करते रहेंगे डॉक्टर सिप्ती का, तो ये माउंट एवरेस्ट की भी जो है चढ़ाई कम से कम हासिल करें और हम इनकी इंटरव्यू जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।